राजपूती संस्कृति को दर्शाती है। राणा रत्न सिंह राजस्थान के महाराणी थे और खिलजी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। जब 6 महीने का लंबा चौड़ा युद्ध चला तो खिलजी यह समझ गया कि वो राणा को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए उसने छल से संधि कर ली और फिर उसके बाद उसने एक दिन राणा रत्न सिंह को बंदी बनाने की योजना बनाई और उनके दरबार गया। वहां उसने दरबार में कहा, आपकी रानी पद्मावती के रूप के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, मुझे उनका मुख एक बार देखने दीजिए। इस पर राणा रत्न सिंह के एक सेनापति घोरा क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता खिलजी, ये हमारे संस्कृति के विरुद्ध है, कोई हमारी महारानी का मुख नहीं देख सकता। तो राणा रत्न सिंह ने कहा, ठीक है, आप दर्पण में हमारी रानी का मुख देख लीजिए। तो इस पर भी गोरा ने कहा कि नहीं, कोई दर्पण में भी क्यों देखे। राणा रत्न सिंह को जब गोरा ने 2 बार टोक किया तो राणा रत्न सिंह को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गोरा को राज्य से निष्कासित कर दिया। गोरा का एक भतीजा भी था जो कि 12 वर्ष का था। वो उसे गोरा ने बचपन से ही माता पिता दोनों का स्नेह दिया था। उसका नाम था बादल। फिर जब राणा रत्न सिंह ने पद्मावती रानी का मुंह दर्पण में खिलजी को दिखा दिया, उसके बाद जब राणा और खिलजी वापस जाने लगे, दरबार छोड़कर जब जाने लगे, तो द्वार पर ही खिलजी ने अपने कुछ सैनिक छिपा कर रखे थे और उन सैनिकों ने राणा को बंदी बना लिया। बस यहीं से शुरू होती है पंडित नरेंद्र मिश्र की कविता। राणा रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा दिया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे और शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से पहुंच गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, बादल और गोरा के कुछ मित्र भी साथ में गोरा के चल दिए थे। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। तब रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की खट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई अगर पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, और राजपूती कुल को जीते जी दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ करो सेनानी, यह कह गोरा के चरणों में गिरी पद्मिनी रानी। है क्या कहती हो, गोरा सेनापति बोला, और राजपूती गरिमा का अब धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, शिशोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर यह दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागे वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चल रही है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से। मान गए कि उन्हें साथ में मिलकर एक कार्य करना होगा, राणा रत्न सिंह को छुड़वाना होगा। तो अब इसके लिए वे योजना बनाते हैं कि खिलजी को कह देंगे कि रानी पद्मावती आ ही रही है, उनके साथ 700 सखियां भी उनकी आ रही हैं, और इस तरह डोलियों में उन्हें भेजेंगे। 4 उठाने वाले होंगे और एक उनकी सखी के रूप में एक सेनापति बैठा होगा उन चारों। तो अब दूसरा खंड देखिए। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी बस संग लिए आती है। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी बस संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भी की आंखों से विदा किया था।
और 700 सैनिक जो यम से भी बढ़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में। मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी। निकल पड़े लिखने वे देश भक्ति की अमर कहानी। और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कहानी। पहुंच गई डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है। अन्य 700 सखियां भी वह संग लिए आई है। बोला शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है। अन्य 700 सखियां भी वह संग लिए आई है। मगर एक फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो। राणा रत्न सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी झूम उठा फौरन यह पैगाम दिया था। बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। यह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। वक्त आ गया है अब मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का। बोले बेटा वक्त आ गया अब मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग का दूध सफल करने का। दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा। केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे जाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ पीछे ही आण में तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाएं। और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुंचाएं। पर अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर मत करना। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना। और शाही सेना आ पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जिधर बढ़े शत्रु को उधर न बढ़ने देना। और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए। तिल तिल कट मरना में वाड़ी मान न जाने पाए। तिल तिल कट मरना में वाड़ी मान न जाने पाए। और ऐसा ही होगा काका राजपूती अमर रहेगी। बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो आजा बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं। हो न सके शायद अब मिलना अंतिम लाड लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर सीने से उसे लगाया। यह कह बाहों में भरकर सीने से उसे लगाया। धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। पूछ लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई। सुनो रक्त से लिखी हुई। अब ये कविता का अंतिम चरण है। वो गोरा जाते हैं, उनके बंधन काट लेते हैं, लेकिन अंत में भेद खुल जाता है कि ये 700 सखियां नहीं 700 डोलियों में बैठे 700 सेनापति हैं और इनके 4 ये इनके सैनिक हैं। तो इतनी बड़ी सेना आई है 3500 की खिलजी से युद्ध करने। तो गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। छांट छांट के शाही पहरेदारों के सर काटे। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे। छांट छांट के शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था। वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है। खिलजी की सेना राणा की सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से ही तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। राणा इधर बढ़े पीछे से शाही सेना लहरा कर आई। राणा इधर बढ़े पीछे से शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों टूटी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी की लाखों टूटी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा शत्रु को भाग न जाने देना। रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों बादल सिंह ललकारा।
हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी खटकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी चमकने, खाली का खप्पर भरने तलवारें लगी चमकने। दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया, दृष्टि फिरी गोरा की मानी राणा को समझाया। रणमत वाले कोरों का जब रंजित दौड़ पठाया, रणमत वाले कोरों का जब रंजित दौड़ पठाया। राणा रतन सिंह कह रहे थे कि एक बार तो मैं छोड़ के चला गया, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा सेनापति जी, मैं भी युद्ध करूंगा। लेकिन उन्हें तो पहुंचाना था चित्तौड़ तक, तो उन्हें जबरदस्ती 2 योद्धाओं ने उनके हाथ पकड़े, उन्हें घोड़े पर बैठाया और उन्हें लेकर जबरदस्ती। तो राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। बोला, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। और रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, रत्न सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी। दिल्ली की शाही सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। जैसे पुण्य प्रकाशित होता है अगणित पापों में, जैसे फूल खिला रहता है कांटों के संतापों में। वह एक अकेला मेवाड़ी लाखों से लड़ता था, जिस तरफ बढ़ा वह वीर वहीं पर विजय मंत्र पढ़ता था, जिस तरफ बढ़ा वह वीर वहीं पर विजय मंत्र पढ़ता था। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, और शीश उतार दिया छल से धोखा देकर मन में हर्षाया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, और जफर मोहम्मद को मेवाड़ी धड़ ने निर्जीव किया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जफर को मरा देख शाही सेना का साहस लड़ जा, जफर का धड़ देख शाही सेना का साहस लड़ जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सागर जा। अरे कायरों नीच पागलों छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहे बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर कोई अग्निशिरा टूटा था, मानो अंबर से कोई धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी, और सदियां दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरि का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगान भप लेंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो रण में खेत खेत कर लड़ती हो आजादी। इधर काका का धड़ अरितल काट रहा था, उधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही की जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोण से होना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके कारण रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी, और जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो से लिखिए।